हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल और कर्ची संग। उसके बेस में बताया था कि साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या कॉस जो भी था आपका, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन की हुई थी। अब मैं आज आपको एक नया टॉपिक लेके आऊँ। अब देखो, आप पहचान भी गए होंगे कि मैंने आपको पीछे दिख गया होगा कि हम आज किसके बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं कुछ बातें आपसे बताना चाहूँगा। देखो, अब आपसे कभी कोई पूछ ले 2 का टेबल, 9 2 का पूछ ले या 8 का टेबल पूछ ले, कोई भी टेबल पूछे, आप इजीली बता दोगे। अगर आपको कभी, ठीक है, जैसे मुझे कोई पूछ ले कि भाई अब साइन 60 कितना होता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचूंगा इस साइन 60 क्या होगा, ठीक है। अगर कोई मेरे पूछ ले टेंजेंट या कोसिकेंट पूछे, को टेंजेंट पूछ ले, तो मुझे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक छोटी सी शॉर्टकट लेके आया। उसको सीखने के लिए आपको मैं इसको शॉर्टकट सीखने के लिए आपको 5 या 6-7 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे पूरे के पूरे टेबल को हम इजीली बना सकेंगे, ठीक है। तो उसको सबसे पहले स्टेप करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने हैं, जो आपका हमें पता है कि साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंट और कॉट। फिर उसके बाद आपको ये तो पता होना चाहिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इसके आगे कोई भी आपके एंगल होते हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा अगर आपको अच्छी लगेगी तो। अब जैसे हम बात करेंगे साइन 0, 30, 40, 60 और 90 को, अब इसको इजी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एकदम क्या होगा, माइंड के ऊपर बिल्कुल कोई प्रेशर ना पड़े और हम इसको इजीली सॉल्व कर सके। अगर कोई भी पूछे तो हम एकदम बिल्कुल बता सके। तो उसको करने के लिए देखो, हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक करेंगे हम, 4 तक, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0 से लेकर कहाँ तक करेंगे हम, 4 तक। अब इसको सबके नीचे किससे, जितना 4 तक है सबके डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे हम, 4, 4 एंड 4 और उनका सब क्या करेंगे हम, स्क्वायर अंडररूट, ठीक है। अब अंडररूट निकालने के लिए अब देखो जो कटिंग होगी, 0.4 कटिंग होगा नहीं, 1/4 कटिंग होगा नहीं, 2/4 कटिंग होगा नहीं, 3/4 कटिंग नहीं होगा और 4/4 जो अब इसमें कटिंग होगी। जैसे देखो 1 के टेबल में 2 था, इसको कटिंग करेंगे ना 1/√2, ये तो कटिंग होगा। ये कटिंग करेंगे कितना हो जाएगा आपका, √1, ठीक है गाइस। इधर तक तो आपको पता लग गया होगा कि सबके पहले क्या लिखेंगे हम, 4 तक वैल्यू, उनके नीचे तक नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ 4। जब हमने कर दिया उसके बाद सबको हम निकालेंगे स्क्वायर का अंडररूट के बेस। अब देखो 0.4 कितना होगा, देखो साइन 0 डिग्री पे पूछा है तो 0 समथिंग करोगे तो कितना होगा आपका, 0। अब नेक्स्ट बोला उसने साइन किस डिग्री पे बोला उसने, साइन 30। और साइन 30 की बात होगी, ये कितना है आपका 1 का अंडररूट कितना होता है, ऑलवेज 1 होगा। और 4 किसका अंडररूट होता है आपका, 2 का। अब नेक्स्ट 1 अपॉन कितना है कटिंग करके आपका 2, और 1 का कितना होता है आपका 1 और 2 का होगा तो होगा √2। अब 3 का नहीं होगा तो √3 और 4 किसका होता है आपका 2 का। अब 1 का तो ऑलवेज आपको पता है कितना होगा आपका 1 होगा। बस हमें क्या देखना है कि साइन की जब एक बार वैल्यू निकल जाए उसके बाद कॉस में क्या होता है, कॉस में आपको बस उसका चेंज करना है। जो राइट हैंड साइड का उस सब जैसे स्टार्टिंग कहां से की 1, बैक से चलेंगे हम √3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। कॉस को हमने इस साइड, कॉस की हमने सारी वैल्यू किस साइड लिखी, हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से कर दिया हम स्टार्ट। अब बात करूंगा मैं किसकी, टेंजेंट ऑफ थीटा। अब टेंजेंट ऑफ थीटा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, sin थीटा अपॉन क्या चाहिए आपको, cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमें जिस पे डिग्री एंगल पे बोला, जैसे हमने बोला sin 0 पे, अब 0 पे बोला है तो sin 0 कितना होगा 0, ठीक है। जैसे मान लो टेंजेंट पूछा है आपको 0 डिग्री पे। अब 0 डिग्री पे देखने के लिए पहले देखो किस साइड डिग्री का एंगल देखना पड़ेगा, sin का किस पे 0 पे। अब sin 0 कितना होता है हमारा 0 और cos 0 कितना होता है हमारा 1, तो 0.1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दिया है, अब उसके बाद दिया गया आपको 1/2 और √3/2। अब देखो, अब मैं बात करूंगा टेंजेंट किस डिग्री पे, टेंजेंट बोल दिया अब आपको मान लो एग्जांपल में 30, टेंजेंट 30 के लिए देखने के लिए sin 30 आपको 1/2 और cos 30 कितना है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, दूसरा कटिंग करें कितना आएगा 1/√3, ठीक है। अब नेक्स्ट ये दोनों सेम, इसको कटिंग करें कितना आएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/0 ऑलवेज कितना होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। जब आपने ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, अब उसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला ही चाहिए। अब देखो कोसिकेंट की बात करो, कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1/sin ऑफ थीटा का, किसका होगा कोसिकेंट होगा
1 अपॉन साइन थीटा का। अगर सेकेंड पूछ लिया जाए सेकेंड होगा 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा का। अगर लास्ट में पूछा है कोटेंजेंट ऑफ थीटा तो हो जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है भाई, अब इनके बारे में बात करें। अब देखो कोसेकेंट का किसका रेसिप्रोकल बोला आपने, 1 अपॉन किसका हो जाएगा साइन। तो देखो साइन के बारे में बात करूंगा तो 0 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड। अब इसकी बात करूंगा तो इसी के ऊपर फोकस करना है, किसके ऊपर, सिर्फ साइन का। जब हम किसकी बात करेंगे कोसेकेंट का, हमें क्या करना है सिर्फ उसका रेसिप्रोकल। अगर 1 अपॉन 2 होगा तो उसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 ऑलवेज मतलब 2। जब इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। जब उसकी बात करेंगे इसको चेंज करेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 3 और 1 अपॉन 0 ऑलवेज कितना होगा आपका फिर 0 हो जाएगा। नहीं सॉरी, जो आपको दिया गया है कोसेकेंट किसका हो जाएगा 1 का कितना होगा आपका 1 होगा। अब उस पर हम बात करेंगे सेकेंट थीटा। सेकेंट किसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन किसका बोला मैंने कॉस का। अब कॉस के ऊपर हम फोकस करेंगे, 1 को जितना मर्जी चेंज करोगे ना होगा आपका 1। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। जब इसको चेंज करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, उसके नीचे 2। अब जब वो होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब इस तरह मैं बात करूंगा कोटेंजेंट। कोटेंजेंट किसका होगा आपका टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा की बात करेंगे 0 ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी। जब इसकी बात करूंगा तो रेसिप्रोकल होगा तो अंडर रूट ऑफ 3, 1 का 1 तो इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 4 वैल्यू के इसके बेस पर हमने पूरा टेबल निकाल दिया। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, पर मैं एक थोड़ा सा और आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो ये तो हम बता देंगे कि साइन 0 30 45 60 और इसकी बात कर दी हमने 90। अगर कभी मासी को पूछ ले कि भाई साइन पाई बाय 2 कितना होता है, अब हम कंफ्यूज होते हैं। अब उसको थोड़ा इजी करने के लिए देखो पाई का मतलब कितना होगा आपका इसके अंदर 180 डिग्री। कितना होगा पाई का मतलब इसके अंदर 180 डिग्री। अब मान लो आपको बोल दिया कि पाई बाय 6 कितना होगा। अब हम पाई बाय 6 में कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी पाई बाय 6 किसकी होगी। तो पाई बाय 6 का मतलब पाई का मतलब कितना होगा आपका 180 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6। जो भी बोला होगा पाई की जगह आपने कितना डालना है 180 अपॉन 6। तो कटिंग करके कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। कहने का मतलब है जो पाई बाय 6 का मतलब कितना होगा आपका 30 डिग्री। तो मतलब जो पाई बाय 2 का मतलब होगा आपका ऑलवेज 90 डिग्री। बैक चलो पाई ले लो, फिर उसके बैक से चलते रहो पाई बाय 3, फिर एक बढ़ाते रहो पाई बाय 4। हाँ पाई बाय 5 नहीं होगा। अब उसके बाद होगा आपका पाई बाय 6। ये होगी आपकी पूरी की पूरी। अगर कभी पूछा जाए पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, साइन पाई बाय 3 और 60 डिग्री और साइन मतलब किसी पाई बाय 2 की पूछ जाए तो वो कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो ये आपका पूरा टेबल है जिसको सिर्फ हमें क्या देखना है उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है। अब जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 0 से लेकर कहां तक की डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। 0 से लेकर हम कहां तक की डिग्री की बात फाइंड आउट करेंगे 360। क्योंकि हमें कई बार कंफ्यूजन आता है कि हमें बोल देता है कि भाई sin 180 डिग्री कितना होता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि उसका 1 होगा कि -1 होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा 0 से लेकर कहां तक की बात करूंगा 360 तक की बात करूंगा। फिर उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।